हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपने चैप्टर 3 जो फिजिक्स के हमने अभी न्यूमेरिकल खत्म किए हैं, आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया होगा और आप अगले चैप्टर के लिए भी बड़े बेताब होंगे क्योंकि स्टूडेंट को वैसे पढ़ाई का शौक होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, वो मेहनत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स का, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल नंबर 5.1 जिसको हम सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। बेटा गिवन डेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, कहता है कि आ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितनी है हमारे पास? 20 न्यूटन है। एक्टिंग एन एंगल, एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री है। टू द हॉरिजेंटल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स, बॉक्स को खींचने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है और हॉरिजेंटली जो है वो एक बॉक्स को पुल कर रहे हैं और उसका जो डिस्टेंस फोर्स लगाने से जो कवर किया गया है वो है 3 मीटर। ठीक है, अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है? वर्क, यानी हमने वर्क को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना गिवन डेटा लिखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों, गिवन डेटा में हमारे पास दी हुई है फोर्स जो कि हमारे पास है 20 न्यूटन और फिर हमें एंगल दिया हुआ है जो कि है 60 डिग्री टू अ हॉरिजेंटल। ठीक है, सरफेस पे है। अब बेटा उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस हमारे पास है 3 मीटर। आसान न्यूमेरिकल है। हाउ मच वर्क इज डन, हमने इसमें फाइंड क्या करना है बेटा? हमने इसमें फाइंड करना है वर्क को, कि बॉडी ने कितना वर्क किया है। अब बेटा देखिएगा, वर्क का हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास वर्क का W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखा हमारे पास सारा डेटा मौजूद है बेटा, हमने इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिएगा हमारे पास क्या होगा जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारे पास है 20 न्यूटन और S की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 मीटर और कॉस हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। तो अब बेटा देखिएगा हमारे पास W, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन मीटर। एंड कॉस 60 किसके बराबर है? हम अभी लेते हैं कॉस 60 जो है बेटा हमारे पास, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। कॉस 60 डिग्री है 0.5, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.5। अब बेटा हमने इनको जो 0.5 हमारा आंसर आया, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 30। तो इसका मतलब है हमारे पास ये आंसर है 30 न्यूटन मीटर। अब बेटा ये जो न्यूटन मीटर है ये हमारा किसका यूनिट होता है? ये हमारे पास जाउल का यूनिट होता है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू 30 जाउल। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे इसके? हमारे पास जो रिजल्ट आया बेटा इसका, तो रिजल्ट में हम लिखेंगे W इज इक्वल टू 30 जॉल। ये बड़ा आसान न्यूमेरिकल था बेटा और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 30 जॉल। उम्मीद है आपको ये बड़े आसानी से समझ आया होगा। न्यूमेरिकल नंबर हमारा है 5.2। अब बेटा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट की तरफ। क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? लिखा हुआ है बेटा अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 5 मीटर। स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स हमारे पास कितनी है? 8 न्यूटन। इफ द वर्क डन, अब देखिए बेटा यहाँ पे उसने वर्क दे दिया हमारे पास जो कि है 20 जूल वर्क दिया हुआ है। फाइंड द एंगल, यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है? एंगल जिसको हम कहते होते हैं थीटा, विच द फोर्स मेक्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ले बेटा हमारे पास उसने सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लिखते हैं गिवन डेटा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा? डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है 5 मीटर और बेटा उसने हमें फोर्स दी हुई है 8 न्यूटन और वर्क दे दिया उसने हमें 20 जूल। अब कह रहा है फाइंड द एंगल, हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है? हमने इसमें फाइंड करना है एंगल जिसको हम बेटा कहते हैं थीटा, ये हमने फाइंड करना है। और अब हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला एज सेम जो हमने पहले न्यूमेरिकल में यूज किया था, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये हमारे पास बेटा फार्मूला है। तो अब देखिएगा हमने इसके अंदर क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो हम लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज।
अब बेटा देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या, वर्क की जगह पे हमने 20 जूल हमने पुट करना है, फोर्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 8 न्यूटन, और एस की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 5 मीटर, और कॉस थीटा। अब बेटा देखिए ये हो गया हमारे पास 20 जूल इज इक्वल टू 8 5 40 न्यूटन मीटर कॉस थीटा। अब बेटा देखिए जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और ये उधर 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब बेटा इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.5 आई थिंक इसका आंसर होगा, 20 डिवाइड बाय 40 तो 0.5 इसका आंसर है। तो बेटा cos थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0.5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसर। बेटा हमने थीटा फाइंड करना है, cos इधर cos इनवर्स हो जाएगा बेटा तो 0.5। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने cos इनवर्स लेना है कैलकुलेटर से, तो बेटा हमने लिखना है cos इनवर्स 0.5, आंसर बेटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेटा रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, एंगल जो हमारे पास फाइंड हुआ है वो हमारे पास क्या हुआ है, 60 डिग्री हमारे पास हुआ। तो थीटा जिसको हमने एंगल कहा था विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ले बेटा इस न्यूमेरिकल का जो आपके पास आंसर आया वो हमारे पास 60 डिग्री है। जी बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5.3 जो है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या डेटा उसने दिया हुआ है। यहाँ पे कहता है एन इंजन रेजेस 100 kg। बेटा देखें हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें डेटा निकालने में आसानी हो, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर जो है वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आप उसके लिए इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो बेटा देखें इंजन जो है वो उसका जो मैस है वो कितना है, 100 kg है। वाटर थ्रो द हाइट ऑफ एच जो है वो आपके पास 80 मीटर है, और टाइम आपके पास कितना है, 25 सेकेंड। और हमने कहा है कि व्हाट इज द पावर, और उसने हमने फाइंड क्या करना है, पावर जिसको हम लोग कहते हैं पी। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या वैल्यू दी हुई है, अब हम देखते हैं गिवन डेटा में। गिवन डेटा में सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है मैस जो कि है हमारे पास 100 kg। उसके बाद उसने हमें हाइट दी हुई है जो कि हमारे पास है 80 मीटर, और उसने हमें टाइम दिया हुआ है जो कि है 25 सेकेंड। और फाइंड क्या करना है, हमने हमने इसमें जो फाइंड करना है, फाइंड हमने पावर को करना है, ये हमने इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है, इसको फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पावर का, कि पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू W ओवर T। ठीक हो गया, वर्क ओवर टाइम। अब बेटा देखिए W तो उसने कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो जब W नहीं दिया हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला वर्क का लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब W का बेटा वर्क का क्या फार्मूला है, हमने कहा है कि W जो है वो किसके बराबर होता है, Fs ओवर T। अब बेटा F भी नहीं है हमारे पास, तो हमने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg वेट, और वेट जो है वो mg के बराबर है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे mg। जब ग्रेविटी आ गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, तो डिस्टेंस किस में चेंज हो गया, हाइट में, डिवाइड बाय t। अब बेटा देखिए हमने यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो भी मेंशन कर देनी है कि वो कितनी है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपने गिवन डेटा में भी मेंशन कर देना है। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिएगा जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, मैस की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है m की जो कि हमारे पास है 100 kg, और बेटा g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80 मीटर डिवाइड बाय टाइम। टाइम हमारे पास कितना है, 25 सेकेंड। अब बेटा हम ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और तो हमने जब उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 80, जो हमारे पास आएगा 80,000। अब हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, 80,000। ठीक हो गया बेटा, किलोग्राम मीटर। अब देखिए यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। नीचे क्या है, माइनस प्लस, ऊपर आगे हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, बल्कि हम इसको अभी नहीं पावर माइनस करते, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और लिखते हैं 25 सेकेंड। अब बेटा हम क्या करेंगे,
इनको आपस में डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड बाय 25, तो 3200 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आया। तो हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू 3200। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब बेटा देखिएगा हमारे पास ये मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पर स्क्वायर है, और इसमें हमने नीचे से सेकंड की पावर ऊपर लाके क्या कर दी, माइनस। तो 3200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब बेटा हमने पढ़ा हुआ है पावर का यूनिट जो है वो हमारे पास वाट होता है, और वो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए। अब देखिएगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पावर का यूनिट होता है वाट, और वाट किसके बराबर होता है, जाउल पर सेकंड के। तो अब बेटा देखिए हमने जाउल किसके बराबर देखा हुआ है, जाउल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। हमने सबसे पहले न्यूटन बनाना है। अगर आप देखें न्यूटन बनाने के लिए हमें पावर को इस तरीके से सेपरेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ मीटर स्क्वायर था, एक मीटर सेपरेट हो गया तो इधर हमारे पास एक मीटर रह गया। सेकंड स्क्वायर था तो एक सेकंड हमारे पास माइनस में यहाँ रह गया, हमने उसको सेपरेट कर दिया। अब देखिएगा पावर क्या हो जाएगा, 3200 है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसकी जगह पे हम लोगों ने न्यूटन लिख देना है। अब उसके साथ देखिएगा न्यूटन के साथ क्या लिखा हुआ है, मीटर, न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो अब बेटा देखिएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड जो है, न्यूटन मीटर किसके बराबर है हमारे पास, जाउल के बराबर है, जाउल पर सेकंड। अब आप देखें जाउल पर सेकंड किसके बराबर है बेटा, वो वाट के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3200 वाट। तो हमारे पास बेटा जो पावर का आंसर आया वो 3200 वाट आ गया। तो रिजल्ट बेटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो पावर आई है इस क्वेश्चन की वो हमारे पास क्या है, पावर इज इक्वल टू 3200 वाट। ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। जी बेटा हमारा पांचवें चैप्टर का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.4, जिसको आज हम करेंगे। इससे पहले जो बेटा हमने न्यूमेरिकल की, उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी उनकी। हमने उसको कोशिश की थी कि इजी वे में करें, और वो आसान भी न्यूमेरिकल थे, कि थोड़ा सा हमारा न्यूमेरिकल जो है लेंथी होगा, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगा। बेटा अब देखें हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, कह रहा है बेटा अ बॉडी ऑफ मैस, हमारे पास जो है वो मैस कितना है, 20 kg है, इज एट रेस्ट। ये जो रेस्ट है बेटा इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी इस बॉडी की। 40 न्यूटन फोर्स, फोर्स हमारे पास कितने न्यूटन लग रही है, 40 न्यूटन, एक्ट्स ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, और टाइम हमें कितना दे दिया उसने, 5 सेकेंड। यानी कि जो 40 न्यूटन फोर्स है वो 5 सेकेंड के लिए अप्लाई हुई। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेटा हमने फाइंड करनी है बॉडी की, कब, एट द एंड ऑफ दिस टाइम। बेटा 5 सेकंड के एंड पर हमारे पास जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब बेटा अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो देखें हम क्या फार्मूला उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी स्टेटमेंट के अंदर से गिवन डेटा यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो बेटा गिवन डेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा हमारे पास है बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैस है, जो कि हमारे पास है 20 kg, और बेटा इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया इज एट रेस्ट है, तो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। फोर्स हमारे पास है 40 न्यूटन, और हमारे पास टाइम जो है वो है 5 सेकेंड। और बेटा कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी हमने इसमें फाइंड करनी है। फाइंड में हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक हो गया बेटा। और कब फाइंड करनी है, एट द एंड ऑफ दिस टाइम, तो हमने इस टाइम के एंड पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब बेटा देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए बेटा जो हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे वो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब बेटा गौर करें, Vf हमारे पास फाइंड होना है, Vi हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं दिया हुआ, टाइम हमें दिया हुआ है। इसका मतलब है इस इक्वेशन में Vf को फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है,
तो बेटा उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। डेटा देखें, एफ भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों की, हमारे पास आंसर जो है वो एक्सेलेरेशन का आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए हमने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। फोर्स की जगह पे हम पुट करेंगे 40 न्यूटन इज इक्वल टू, मैस की जगह पे हम लोग सॉरी 20 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन वैसे ही आ जाएगा। न्यूटन किसके बराबर होता है बेटा, पढ़ा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, 20 केजी और एक्सेलरेशन। ये 20 इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 20 केजी। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 किलोग्राम, किलोग्राम से सॉरी कैंसिल, यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा आपके पास किसका आंसर आया, एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और उससे पहले हमें वीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा देखिए वैल्यू पुट करेंगे, वी एफ हमारे पास फाइंड होना है, वी आई है 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन आपने निकाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है बेटा, टी की वैल्यू हमारे पास है 5 सेकेंड। तो आप देखें वी एफ इज इक्वल टू, ये 0 है खत्म हो जाएगा, 5 2s are 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये +1 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है बेटा, सेकंड के ऊपर तो पावर 1 होगी। तो वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी जो है इसकी फाइंड हो गई। अब बेटा हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाना है। काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला होगा, हम इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी को E के 1/2 mv²। अब बेटा हमने mv² का मतलब ये हुआ कि हमने v की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो हमने अभी फाइंड की है vf, ये वैल्यू हमने इसके अंदर क्या करनी है, पुट करनी है। अब बेटा देखिएगा क्या होगा, हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए काइनेटिक एनर्जी E के इज इक्वल टू 1/2, मैस हमारे पास कितना है 20 kg, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब बेटा देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम इसको कैंसिल कर दे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 10s are 20, 10 kg, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 मीटर के ऊपर भी स्क्वायर है और सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा लेना है। तो बेटा हमारे पास ये हो जाएगा 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा देखिएगा हमारे पास फिर एनर्जी का यूनिट जो है वो क्या होता है, जाउल होता है। तो जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। तो न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हमने इनको थोड़ा सेपरेट करना है, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये m की पावर 2 है, इसका मतलब है यहाँ पे कि 1 मीटर हमारे पास यहाँ आ गया और 1 मीटर बच गया, हमने यहाँ लिखा। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिखना है, न्यूटन लिखना है। तो बेटा हमारे पास हो जाएगा 1000 न्यूटन मीटर। अब बेटा न्यूटन मीटर किसके बराबर है, जाउल के। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा 1000 जाउल। तो ले बेटा हमने अब रिजल्ट में क्या लिखना है, रिजल्ट में हमने लिखना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1000 जूल। ये बेटा हमारा आंसर है इस न्यूमेरिकल का। अगर बेटा उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर बेटा आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यूमेरिकल्स की जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल 5.5 की तरफ चलते हैं। अब बेटा देखें स्टेटमेंट बड़ी आसान है और इसका सोल्यूशन भी बड़ा आसान है, ठीक है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। कई बच्चे होते हैं बेटा न्यूमेरिकल जब फर्स्ट टाइम करते हैं थोड़ा सा उनको मुश्किल लगता है, लेकिन जब बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं या सुनते हैं तो वो इंशाल्लाह उनके लिए आसान हो जाता है। दूसरा बेटा वीडियो को फॉरवर्ड कर करके ना देखा करें,
आप एक एक स्टेप को देखा करें, ठीक है, उससे आपके लिए न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप समझना ज्यादा आसान होगा। तो चलते हैं बेटा अपने न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, अ बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम। तो बेटा देखिए मैस का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, जबकि यहाँ पे 160 ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैस को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द बॉल रीच अ हाइट, कितनी बेटा उसकी हाइट है 20 मीटर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, बेटा हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, कब, गेन बाय द बॉल एट दिस हाइट, 20 मीटर हाइट के ऊपर उसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्योंकि बेटा देखिए पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन है, द एनर्जी विच इज गेन बाय अ बॉडी या पोजेस बाय अ बॉडी एट इट्स हाइट, ठीक है, ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन। तो बेटा ये देखिए ना, डेफिनेटली बात है, बॉडी की हाइट चेंज हुई तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हुई है। अब बेटा देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डेटा को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उम्मीद है बेटा आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं, फिर फाइंड लिखते हैं, फिर फार्मूला, और हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आप लोगों ने एज इट इज फॉलो करने हैं। अब बेटा देखिएगा गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले है मैस, वो हमारे पास है 160 ग्राम। तो हम बेटा इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, विच इज इक्वल टू किलोग्राम। ठीक है बेटा, हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 0.16 ही होगा। आगे बेटा देखिएगा हाइट हमारे पास कितनी होगी, हाइट हमारे पास है 20 मीटर। तो हमने लिख लिया हाइट जो है वो हमारे पास 20 मीटर होगी। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा देखें जब हमारे पास हाइट का जिक्र आएगा तो हमारे पास जी की वैल्यू भी जो है यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में नहीं दी होती बेटा, आपने ये जुबानी याद रखनी होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमने फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंडिंग के अंदर हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, ईपी। बेटा देखिएगा पहले अपने अगर प्रीवियस बुक में देखा होगा तो जो पुराना आपका एडिशन था फिजिक्स का, उसमें हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को पीई से प्रेजेंट करते हैं, जबकि अब जो न्यू एडिशन बुक का आपका जो फिजिक्स का आया है उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को ईपी से और काइनेटिक एनर्जी को ईके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ई और साथ छोटा सा स्मॉल पी लिखते हैं। अब बेटा देखिएगा फार्मूला क्या है हमारे पास इसका फार्मूला है सिंपल सा। वो क्या फार्मूला है बेटा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, EP इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो इसी फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा देखिए हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है 0.16 किलोग्राम, और हमारे पास हाइट जो है जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमारे पास है 20 मीटर। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इन सबको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई करें 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो बेटा आंसर 32 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 32 किलोग्राम मीटर, और ये मीटर बेटा मीटर स्क्वायर, पावर्स क्योंकि आपस में ऐड हो जाती हैं, तो पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास देखें फिर बेटा यूनिट की हम वही कैलकुलेशन करेंगे कि इसके साथ क्या होगा। एनर्जी का जो बेटा आपके पास यूनिट है हमारे पास वो क्या होता है, जाउल होता है। क्या होता है, जाउल होता है। तो जाउल हमारे पास बेटा किस तरह आएगा, जाउल किसके बराबर है हमारे पास, वो हमारे पास होता है न्यूटन मीटर के। तो बेटा उससे पहले न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी इस तरीके से फाइंड किया था बेटा। तो ये देखिएगा अब हम यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम मीटर, मीटर स्क्वायर है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर हमने सेपरेट कर दिया। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 32 किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम की जगह पे अब हम क्या यूज करेंगे, हम लोगों ने न्यूटन यूज करना है, न्यूटन और ये वाला मीटर यहाँ पे। अब न्यूटन मीटर बेटा किसके बराबर है, जाउल के बराबर है। तो हम लिखेंगे 32 जाउल। तो बेटा हमारे पास जो एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आया वो हमारे पास आया 32 जाउल। तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास बेटा इसका, तो रिजल्ट भी हमारे पास यही है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 32 जाउल। बेटा इस न्यूमेरिकल का जो है हमारे पास आंसर 32 आ गया। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा और आसान भी है, और डेटा भी इसका बड़ा सिंपल सा उन्होंने दिया हुआ है।
तो आपने इसको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको जो है ये याद हो जाए। अगर बेटा किसी किस्म का प्रॉब्लम है, आप जो है वो मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है? ताकि हम उसका जो है सॉल्यूशन करते-करते जहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाए, तो हम उसका भी आंसर आपको दे सकें, ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सकें। ठीक है बेटा? हैव अ गुड डे।